गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। बाजी आपको पता है हमारे मोहल्ले में ना हाँ। एक बच्चा जो है ना ऐसे ही घूम रहा था तो उसको अपने माँ बाप से भी छड़ गया था। सारे मोहल्ले वालों ने ना मस्जिदों में लानत शुरू करा दिया कि ना हाय ये किसका बच्चा है। आजकल वैसे बाजी आयशा आप हैं। Got you something. How sweet. ओह वाह ठीक है बाजी वहाँ रखिएगा, इसमें लगा देंगे। रखें। बिजली, that's very rude. कोई तुम्हारे लिए फूल लेकर आया है, इतने प्यारे फूल हैं, कुछ मतलब कि थैंक यू वेरी मच, कोई सूंघ के कुछ बिजली मैंने प्यार से तुम्हारे लिए रेड फ्लावर्स लिए हैं। तो मुझे हमेशा बोलते हैं बाजी मुझे लाल कलर पसंद है, मुझे फूल पसंद है, मैं खास तौर पे तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, बस थैंक यू। कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे क्या? नहीं इम्पोर्टेंट बात नहीं कर रहे थे, वैसे थी तो इम्पोर्टेंट, लेकिन वैसा कोई इतना बच्चे अपने जो कार के लोग देते हैं तो उसमें थैंक यू या उसमें दोस्ती में ये सब चीज़ें थोड़ी होता है, बट ठीक है दे दिया ओके फाइन। अच्छा बिल्कुल भी नहीं बिजली, ये बिजली मतलब इसको अभी ये जो तुम मुझे कह रही हो ना कि अच्छा दोस्त हैं या कोलीग है या साथ में काम करते हैं तो देना बिल्कुल सही है। इसको कहते हैं आप अपने रिश्ते को, रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि मतलब मैं तो तुम्हारे लिए करूँगी ही करूँगी, फिर अगर मुझे कभी ऐसा रिएक्शन मिलेगा तुमसे या किसी से भी तो फिर तो मैं करूँगी ही नहीं। इससे तो रिलेशनशिप ऐसे रिएक्शन है या इस तरीके से जैसे तुमने उसको थैंक यू हाँ ठीक है, अगर ये मियाँ बीवी के साथ करें या बीवी जो है अपने हस्बैंड के साथ करे या दोस्त एक दूसरे के साथ करे तो उनके रिश्ते जो है उनमें आहिस्ते आहिस्ते करके गैप आना शुरू हो जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता। तो ये स्पेशली क्लोज रिलेशनशिप्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा इन चीज़ों को अलाइव रखें। अब इसलिए देखो बंगला, घर, गाड़ी, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा बैंक बैलेंस ठीक है, होते होंगे वो हमारे मिशन जो कि कभी ज़िंदगी में पूरे नहीं होते, हमें लगता है बहुत, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना यही रिश्ते को जिंदा रखती हैं। तो प्यार बढ़ता है बिजली, यही चीज़ें मैटर करती हैं। तो बाजी अब उसके लिए क्या मैं उसको थैंक यू बोलूँ, उसको उसी हिसाब से वो चीज़ें भी वापस नहीं तो ऐसे होना चाहिए था ना कि ओह माय गॉड थैंक यू तुम मेरे लिए फूल लेकर आए, तुम्हारे लिए देखो अब मैं तुम्हारे लिए खरीदे हैं, सिर्फ ये नहीं कि मैं लेके आ गई हूँ। मैं गई, मैंने सबसे पहले मैंने तुम्हारा सोचा, फिर मैंने तुम्हारा पसंद का सोचा कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, फिर मैंने जाके खरीदे, फिर मैं तुम्हारे लिए याद से लेके आई कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। ये छोटे छोटे मेरे एफर्ट थे एक सिर्फ एक फूल के पीछे। तो इनको अगर तुम रियलाइज करोगी तभी तो फिर किसी भी रिश्ते की कदर कर सकते हैं। बिजली थोड़ा सा तो ना अंदर से खुश होना चाहिए। शायद बिजली को फूल नहीं पसंद, उसको पैसे ला देती तो तुम्हें रिएक्शन मिलता। पसंद है अनुषे, पसंद है, हमारे इसमें से गुलदान में से निकाल के ले जाती है, वो भी हमें पता है, लेकिन तुम्हें तो पसंद है फूल बिजली? हाँ फूल पसंद है बाजी, लेकिन क्योंकि मेरे घर में जो घर वाले हैं ना, चाहे मेरा खावंद भी हो, तो वो लोग तो मुझे ऐसे नहीं करते कि हाँ मैं अगर उनको कोई चीज़ देती तो वो लोग उठा के ऐसे रख देते, तो मैं कहती चलो। तो तुम्हारा दिल चाहता है दोबारा देने का? फिर नहीं दिल करता ना, इसलिए तो मैंने भी आपके ऐसे किया। तो सही कह रही है, ये छोटी छोटी चीजें तो रिश्तों को है ना रखती हैं। मैं नेपाल गई थी और बहुत ही छोटी सी एक चीज़, मतलब इतनी छोटी सी चीज़ मैं लाई अनुषा के लिए, और उसने मुझे ऐसे थैंक यू किया और उसने मुझे बोला ओ पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मुझे लेके वापस जानी। हालांकि बहुत छोटी सी चीज़ थी, कोई महंगी भी नहीं थी, उसकी एक साइज़ भी छोटा सा था, मगर मेरा प्यार था कि मैं वहाँ गई और मेरे दिमाग में वो था कि अनुषा को ये चीज़ पसंद है, मैं उसके लिए लेके आई। मैंने अपना माता क्यों पीटा था? ये नेपाल गई थी, आपके लिए लेकर आई थी, मेरे लिए लेके, इसलिए मैंने कोई ऐसी चीज़ नजर आई जिससे मेरी याद आई। उसको हम उस बारे में बात करते हैं ना, अगर मैंने वहाँ चूड़ियाँ देखी होती या कोई परांदे देखे होते तो मैं तुम्हारे लिए लेके आती, फिर मुझे अनुषा का दिमाग में ख्याल नहीं आता। ऐसा ही होता है। परांदे वाली कहानी नहीं है, छड़े ना। अच्छा वो वाली कहानी। हाँ लेकिन तुम्हारा एक्स लव तो परांदा ही था ना। लेकिन बिजली कहने का मकसद ये है झुमके ले आओ कि झुमके मुँह पे ले आओ। कहने का मकसद ये है कि चाहे दोस्ती हो या इवन कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, बड़ी फ़नी बात है ये कि कभी मुझे लमान मेरे लिए कोई बड़ा काम करता है तो मैं कहती हूँ हाँ चलो सही है थैंक यू। लेकिन अनुष्का कुछ दिन पहले हम एक दोस्त के यहाँ मैं गई थी और उनसे मुझे पिक किया, वापसी पे उसने मुझे ना एक आइस लॉली जो होती है ना, मतलब इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की एक आइस लॉली होती है, वो दिलाई और मैंने कहा नहीं था दिलाए। अब मैंने उसको 2 दिन थैंक यू किया, कहता है माफ़ कर दो मुझे। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड डू। ये मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग मुझे चीज़ें मेरे घर पे भी भेज देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बट इट्स ऑलवेज अ जेस्चर। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, मैं कहती रहती हूँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये चीज़ों से बहुत, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके रिश्तों को जिंदा रखती हैं। एक बार वैसे बाजी मैंने आप दोनों के अंदर ये चीज़ देखी है, जब मैंने आप लोगों को छोटी छोटी सी चीज़ें दी हैं तो आप लोग उस पर इतना अच्छा रिएक्ट करते हैं।
जबकि वो इतनी महंगी नहीं लेकिन होती। हम सबने एक दूसरे को छोटी छोटी है ना, चीजें दी हैं, सबको छोटी-छोटी बहुत मजा आया। चीजें। लेकिन आज ये फूल के रिएक्शन जो था ना, बिजली, ये अब देखो बाजी, दोबारा I'm so करते हैं, बिजली sorry. दोबारा करते Okay, हैं okay, जैसे okay. होना चाहिए। हाँ, चलो चलो तुम कैसे ऐसे होना होना आपसे सॉरी करती है, देखिए मैंने कान पकड़े है आप हाँ, चलो अब मैं देती हूँ, ठीक है? तुम्हें पता नहीं है, सही है? हाँ, और जैसा हाँ। होना चाहिए। ठीक है ठीक है। मैं वैसे ही थी। बाजी देखे मैं कह रही थी बिजली देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। Oh my God, बाजी ओवर ना हो जाए बिजली। ग्लास लेकर आई। थैंक यू सो मच। वेलकम आप कितना प्यार, एक मिनट स्टूल है, चल कोई बात नहीं, बाजी नीचे झुक जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। there you बाजी go, अनुषा, love that. बाजी आयशा ने मुझे फ्लावर्स हाँ, दिए, दिए। ये मैं अपने पास रखूंगी। हाँ, मतलब कि change हो गया ना। अच्छा एक और चीज इसमें होती है कि दिल से भी खुश होना चाहिए, दिल से भी खुश होना और चाहिए। अगर दिल से खुश नहीं है तो दूसरे का दिल रखने के लिए थोड़ा सा फेक इट भी करना। मतलब कि मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक घड़ी दी थी, हाँ। और वो इतनी बदसूरत घड़ी थी कि मैंने डब्बा जब खोला था, थैंक यू, आई लव इट। और अगले दिन मैं पहन के भी गई, लेकिन उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में, है ना? उसके बाद मैंने फोन किया कि माँ ये किसी को दे दे। अच्छा, और ये भी काम है, है। देखो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी, मगर हर एक का एक स्पेसिफिक जो है हाँ, वो उसको पसंद अच्छी है। लगी होगी, मैं यार है उसको उसको पसंद आई होगी। जाहिर सी बात तो है। कोई आपको अगर कोई चीज़ दे, जैसे अब ये, और कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं, जैसे आप अपनी अम्मी को अगर कह रहे हैं फॉर इंस्टेंस कि भाई आपने दिया मुझे पसंद नहीं आया, किसी और को दे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो अभी नए नए बने होते हैं, और अगर वो आपको कुछ देती हैं और उन्होंने अपने फुल प्यार से दिया है, तो आपको चाहिए कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें, और इवन इफ दैट इज नॉट योर स्टाइल, तो भी कोशिश करें कि कोई पहनने वाली चीज़ है तो एक बार उनके सामने पहन लें। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं अनुषा, मगर इससे प्यार बहुत बढ़ता है। और एक और चीज़ के बिजली जी, तुम हमेशा ये बताती हो कि बाजी मैं अपने घर वालों के लिए इतना करती हूँ सब कुछ, ठीक है? हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जैसे तुम्हारे केस में तुम्हारा हस्बैंड है, या बहुत सारे लोगों के केस में बहुत सारे डिफरेंट लोग होते हैं, वो तुम्हारे लिए कितना करता है। वो घर से अगर जाता है कुछ कमाने के लिए, पूरा पूरा दिन लोगों की अगर बातें सुनता है, तो किसके लिए करता है? एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारे लिए करता है, बच्चों के लिए करता है ना? तो वैसे बाजी आप दोनों की बात को मैं बढ़ाऊं कि हम लोग अपने अपने आपस की खुशियाँ तो बांट लेते हैं, लेकिन जो लोग हम सब की खुशियों को देखने के लिए और उनसे वो खुशियाँ पाने के लिए तरास रहे होते हैं, जैसे वो मिस्कीन छोटे यतीम बच्चे होते हैं, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं जो ओल्ड होम में रह रहे हैं, वहाँ हमें वो ज़्यादा खुशियाँ देनी चाहिए, क्योंकि उनसे सब लोग दूर होते हैं। बिल्कुल, हमने ऐसा किया भी है, लेकिन ये सिर्फ चीज़ें ईद तक या इन चीज़ों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए कि बस ईद है तो चलो ईद है, बकरा ईद है, लेकिन रोज़ की ज़िंदगी में आज अगर आपका मूड है, आप जाइए किसी ना किसी ऑर्फनेज ज़रूर चले जाइए। मैं बहुत जाती थी दारुल सुकून, खिलौने लेके, तो कभी पैसे लेके, तो कभी कुछ लेके, और कभी भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कभी भी आपका दिल करे कोई ओल्ड होम आप बिल्कुल चले जाएँ। सिर्फ उसमें ना रखें कि ईद की रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्ड कैमराज लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में ऐसा होता है, और ठीक है वो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए होता है, उसकी अपनी जगह है, लेकिन ऐसी कभी खुद उठ के जाके बैठे। और जब आप जाएंगे ना, जब देखेंगे वो लोग किस हाल में हैं, माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, जब आप घर वापस आएंगे, आप अपने रिश्ते जो आपको अल्लाह मियाँ ने दिए हुए हैं, जिंदा सलामत है, तंदुरुस्त है, आप एक्चुअली उसको वैल्यू करेंगे। और अगर कभी, मैं तो ये भी कहती हूँ, अगर कभी आप अलग बैठे हुए हैं बिजली, और मैं अक्सर कोई पिक्चर देख रही होती हूँ और मेरी मदर की कोई पिक्चर मेरे साथ होती है, मैं एकदम से उठ के उनके पास जाती हूँ, हक कर लेती हूँ, कहती हूँ ओह फिर दौरा पड़ गया इसको। तो वो एक प्यार का दौरा अगर आपको पड़ता है, जस्ट शो इट। आयशा की उनकी अम्मी का जो रिलेशनशिप है बड़ा स्पेशल है, उनको कभी कैफे बुलाना चाहिए ना। हाँ बाजी, मैं उनकी अम्मी को बुलाऊंगी। बाजी मेरी बात सुने, आप ब्रेक फ्लावर्स दिए ना, आप मुझे ना वो दे दीजिए, सूट भी प्यार खत्म नहीं हो रहा, और इनके ना, इनसे बोले कि ना ये मेरी तनख्वाह एंड वेलकम बैक। और अब बिजली और आयशा का रिश्ता जो है वो इतना खूबसूरत लग रहा है मुझे यहाँ से दूर से कि हाँ, शुरुआत कैसी हुई थी और अब कहाँ कहानी ये जा चुकी है। लेकिन क्या पक रहा है आज हमारे कैफे में, बिल्कुल आयशा से पूछते हैं और देखते हैं कि व्हाट शी इज कुकिंग टुडे। आज हम बना रहे हैं सिंपल से, मज़ेदार से, जल्दी से बनने वाले राइस एंड स्पाइस, और इसके लिए चावल अलग से बनते हैं। हाँ। चिकन कोटेड होती है एक स्पेसिफिक क्रम्ब में, और उसको फ्राई करते हैं, और उसके ऊपर फिर आप चिली गार्लिक सॉस और केचप ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं ये दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमारे चावल जो है मैंने पका के रख लिए, बिकॉज इसमें टाइम लगता है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। सबसे पहले मैंने इसमें 2 खाने के चमचे ऑयल ऐड किया, और इसमें जो तेज़पात है वो मैंने एक शामिल किया ताकि खुशबू अच्छी से आ जाए। नो लहसुन अदरक बिजली। उसके बाद मैंने इसमें चिकन स्टॉक ऐड कर दिया, चावल शामिल किए। हमारे पास हमने सेला चावल इस्तेमाल किया, बासमती ही इस्तेमाल कीजिएगा, दैट इज़ अमेजिंग। और उसके बाद हल्का सा येलो फूड कलर मैंने ऐड किया।
या तो लाल मिर्च का पाउडर ये ऐड तो कर एक दें, फूड चेन की भी एक रेसिपी है है ना, मजे की। हाँ, या तो लाल मिर्च का पाउडर ऐड ठीक है। कर दें नमक के साथ, या फिर टबेस्को सॉस 2 खाने के चमचे ऐड कर दें। उसके बाद आपने इसको ढक्कन लगा के पकाना है। अच्छा, उस फूड चेन में आई लव इट, लेकिन मुझे लगता है शिमला मिर्च को थोड़ा सा ज़्यादा पका देते हैं वो लोग, तो मैं हमेशा शिमला मिर्च को एंड में ऐड करती हूँ दम के टाइम, कि थोड़ा सा क्रिस्पी रहे, फ्रेश रहे, उसका कोई फायदा तो हो हमारे पेट में जाने का। फ़ायदा तो हो और खुशबू फिर भी आएगी चावलों में, डोंट वरी। अच्छा, अब इसके साथ जो चिकन जाएगी उसमें हमने तकरीबन 1 पाव चिकन का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने हल्का सा नमक लगा के रखा हुआ है, कोई खास लहसुन अदरक का पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम ऐड करेंगे हमारी टबेस्को सॉस, और टबेस्को सॉस हमने ऐड की है 1 खाने का चमचा। ठीक है। आपके पास अगर टबेस्को सॉस ना हो तो चिली सॉस, और अगर चिली सॉस को बिजली का सवाल है ना, अगर टबेस्को ना हो, मुझे अगर चिली देखनी सॉस ना हो, अगर कुछ भी ना हो तो चेंज ऐसे मारना कुछ ना कह रहे हैं आप, ये मत बनाए, कुछ और बना ले, बड़े बिरयानी बना नमक और ले। लाल मिर्च काली मिर्च के साथ भी फ्लेवर एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है फ्लेवर। अच्छा, लहसुन अदरक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल खास तौर पे जिंजर इसके साथ बहुत मज़े का लगेगा। अब हमने यहाँ पे मिक्सचर तैयार किया हुआ है मैदे का, कॉर्नफ्लावर का, और इसके साथ हल्का सा बेकिंग पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। ये जब भी आप कोटिंग बनाते हैं ना तो इसमें हमेशा हल्का सा सॉल्ट ज़रूर ऐड कर दिया करें, वरना कोटिंग फीकी लगती है। कुछ केसेस में तो आप इसमें वाइट पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चिकन मैं इसमें ऐड कर दूँगी, एंड वी विल जस्ट toss it like this, Toss it and turn it and stir it around. and fry it. ये करके आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। इसकी सर्विंग वैसे बड़ी प्यारी होती है राइस के ऊपर, जब ये चिकन फ्राई होगी ऐड होगी ना, इट वुड लुक ब्यूटीफुल। लेकिन यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि अच्छा फिर वही सा बात है ना बाजी कि हम लोगों को बच्चों को ना बाजार के खानों से बेहतर है कि कार के अंदर आप ये करके रखें और बच्चों को यही दें। बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑयल ये हमारा सारी चीज़ें हम अपने घर में बना सकते हैं आसानी से। रेसिपी कार्ड हमारे सामने चल रहा है, थोड़ी सी मेहनत होती है इसमें, खैर इतनी मेहनत भी नहीं, इट्स एक्चुअली प्रीटी सिंपल। इट इज सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, समथिंग डिफरेंट। एंड हम लोग हमेशा बच्चों के बारे में बात करते हैं लेकिन ये बड़े भी खा सकते हैं। मैं हमेशा ही कहती हूँ जो आप खा रहे हो बच्चों को भी खिलाएं। यस, और मेरी बहन तो अब यही करती है कि अगर वो उन्होंने कद्दू बनाया तो बच्चा कद्दू खा रहा है घर में। बिल्कुल। जो करेला बनाया बच्चा करेला खा रहा है 2 साल का, लेकिन जो हमने घर में बनाया वो बच्चा खाएगा। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी नीस लौकी खाती है, गोभी खाती है। बाजी हम जब बड़े कार के वो चीजें खाएंगे ना तो क्यों हमारे अम्मा अब्बा नहीं खाते थे? बिल्कुल। हमारे अब्बा अम्मा ने भी हम लोगों को वही चीज खिलाई जो खुद खाई, बिल्कुल। ताकि वो गोश्त की तरफ और आपकी सेहत इसलिए बेहतर शायद इसलिए, और अम्मा अब्बा की हमसे भी बेहतर इसलिए कि मेरी अम्मा मुझसे ज़्यादा काम करती थी, क्योंकि उनकी डाइट में कभी कोई प्रोसेस्ड खाना नहीं था, या कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जो डब्बे में से निकल के फ्राई हो रही हैं सारा टाइम। ये आयशा ने घर में बनाई हुई है। एंड इसी तरीके के चिकन हम जो है वो डब्बों से ले लेते हैं, या आप घर में बना सकते हैं। बिल्कुल, कितना आसान है। बाजी इससे याद आया कि ना ऑर्डर भी आया हुआ है। हाँ, किस चीज़ का? दलीम का और जूस का, दलीम शरबत का और जूस का, ठीक है। वो शरबत ऑर्डर बनाना भी है, हम वो और अच्छा खासा है। तो मैंने आज ना अच्छी खासी प्याज काटनी है, ठीक है, तो मुझे बता दें कि कितनी काटनी है। ठीक है, मैं बिल्कुल बता दूंगी। अच्छा, यहाँ पे अब हम ज़रा चावलों को सर्व करते हैं। आई एम पुटिंग इट हेयर ताकि आप ज़रा गौर से इसको देख पाएँ। नाइस नाइस नाइस। इसको थोड़ा सा हम इसको हम कहते हैं खोलना, वो खोलेंगे लाइक दिस। अच्छा, अब सर्व मैं इसको ऐसे करूँगी कि हम इसको सबसे पहले बोल में ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको पलटाएंगे। ठीक है। हाँ, टर्न करेंगे। कुछ प्रेजेंटेशन पे काम हो रहा है बेसिकली। ओह यस, प्रेजेंटेशन पे काम हो रहा है और ज़रूरी है, ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। माउंटेड सा हम रखेंगे राइस का। अच्छा, साथ साथ हमारी चिकन भी फ्राई हो रही है। चिकन को कभी भी ओवर फ्राई नहीं करें, मेक श्योर कि वो बिल्कुल ड्राई ना हो अंदर से। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अनुषे, जो चिकन मैंने यूज़ की है ना वो है फ्रोज़न। ठीक है। ताज़ी चिकन लाएंगे कभी भी उतनी अच्छी नहीं गल पाएगी। जब आप उसको फ्रीज करने के 1-2 दिन बाद पकाएंगे ना, ठीक है। टोटका पेस्ट कर दिया जो आपने इसकी कोटिंग की थी ये कितनी बिजली, वो देर सॉस भी ले आओ जरा सा। जितनी देर रखेंगे उतना ही अच्छा है, स्टे करेगी। मैंने तो ताज़ी फ्रेश वो की है, फ्राई की है, वरना यू हैव टू कीप इट फॉर 1 आवर, तो वो स्टे करेगी। यहाँ पे ये हमारे राइस है रेडी। अच्छा, अब मैं लाती हूँ ज़रा सर्विंग प्लेटर। बिजली, मुझे वो वाइट गोल वाला सर्विंग प्लेटर दे दोगी? जी, हाँ, ये ये ले। वाला। हाँ, lovely। हाँ, ये तो एक क्लासिक तरीका है ना। और ये हमारा माउंटेड राइस आ गया यहाँ पे। और जितने गर्म हो चावल उतनी प्रेजेंटेशन उतना एक साथ चिपके उतने अच्छे निकलते हैं। ठंडे चावलों के साथ आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते।
एंड दिस चिकन इज़ एब्सोल्युटली रेडी। सिर्फ मैं ये करूँगी कि मैं एक अलग से मे बी दिस बोल कुड वर्क फॉर दिस। इसी में मैं चिकन को पहले निकालूंगी, उसके बाद फिर इस पर ऐड करूँगी विद सम चिली गार्लिक सॉस। ज़बरदस्त। तो देयर यू गो, 2-3 टिप्स हैं। चावल गर्म होने चाहिए, अगर प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए। साथ ही साथ चिकन जो है वो अगर 2 दिन पहले ही अगर आप उसको जूलियन स्टाइल में आई थिंक या इसी कुछ ऐसे जो आपने अभी वो किया था मैरिनेशन की थी, वो कितनी देर के लिए चाहिए मैरिनेशन? जी, क्योंकि आपने अभी जो नमक मिर्ची और क्या सब डाला था, तो हम लोग उसको कितनी देर मैरिनेट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे आप कहती हैं ना कि थोड़ा टाइम लगाओगे तो हाँ, आइडियली 2 घंटे। अभी तो मैंने खैर जल्दी एटलीस्ट 2 घंटे। वैसे 2 घंटे का टाइम तो हो सकता है। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं खाने में क्या बनाऊंगी। यहाँ की बात कर रही हूँ। हाँ, यहाँ हमारे पास यहाँ तो हम ओवरनाइट रख सकते हैं ना बिजली। अब देखो हमने चिकन को ये मैरिनेट करके फ्रीजर में कर देते हैं। यस, कल परसों अगर इसकी ऑर्डर्स आएंगी तो फिर हम उसको उस तरीके से बना लेंगे। अच्छा, अब हम इसमें सबसे पहले तो एक ऐड करेंगे टबेस्को सॉस। यस, एंड थोड़ी सी टबेस्को सॉस ऐड करके दिस इज द रियल थिंग। थोड़ी सी मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ। ये हमारी केचप इस पे हो गई ऐड। Alright, presentation is very, Asha is looking very very good. ठीक है जी, so easy and it's so yummy to make. ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरा मूड हो रहा है पहली दफ़ा कि मैं उठ के ज़रा वहाँ जाके देखूँ क्या है। रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर जी में जो है कर लो। रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं और बिजली में तो रिश्तों के हवाले से बात कर रहे थे। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं आपके घरों में अपनी माँ के साथ, माँ के बच्चों के साथ, जो हम हमेशा बात करते हैं कि क्या तालीम है, क्या तरबियत है जो माँ अपने बच्चों को दे रही है। बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जो इन CSR प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। ऐसा ही एक इदारा है रैकेट बनकीज़ा, जिनके चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एनी कंपनीज इन पाकिस्तान, हमारे पास आज यहाँ पे मौजूद हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में पहले बात करती हूँ। प्रोजेक्ट होप के नाम से जो 2016 में इसी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। कम आमदनी जिन घरों में आती है वहाँ पे हाइजीन, सफाई, उसका ख्याल रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लोगों को शायद इस बात का इल्म भी नहीं होता, माँओं को इल्म नहीं होता कि किस तरीके से घर की सफाई, अपनी सफाई, अपना ख्याल रखा जाए, हाइजीन का ख्याल रखा जाए कि आगे जाके हमारे बच्चों की जो सेहत है उस पर भी एक अच्छा असर हो, अपनी सेहत पे भी एक अच्छा असर हो। और कहते हैं कि कम सफाई होने की वजह से या लैक ऑफ हाइजीन नो हाउ की वजह से जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो प्रोजेक्ट होप ने इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया और पंजाब में था। बेसिकली औरतों को जाके सिखाना, बताना कि किस तरीके से अपनी सफाई का ख्याल रख सकते हैं, अपनी हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं। औरतों को थोड़ा सा एम्पावरमेंट देना कि आप ही की कम्युनिटी से जो औरतें हैं उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए, वो सेहत आपास बन जाएँ, यानी कि कुछ सिस्टर्स बने कि वो घर में कम्युनिटीज़ में जा के लोगों को सिखाएं कि किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, उसको उनको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर करनी है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन फ़हाद साहब से पहले सलाम दुआ करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, वो हमें इस पर थोड़ी सी और रोशनी डाल सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़हाद साहब, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू आवर कैफ़े। बेहतर बिजनेस मॉडल भी ज़बरदस्त सा एक आपने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। CSR प्रोजेक्ट्स में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पहले तो बिजली आपको ऑर्डर लेगी, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट। मैं हूँ छिल मिलाती, मुस्कुराती, शर्माती हुई सी बिजली, महल्ले वाले की शान, इस कैफे की जान। मुझे ऑर्डर पास कीजिए और जल्दी फ्री भी कीजिएगा, आज तो मेरा दिल नहीं चाह रहा यहाँ से हटने का। मुझे एक ब्लैक कॉफ़ी ला दीजिएगा प्लीज। सर ब्लैक कॉफ़ी, थैंक यू जी। वैसे मैंने बाजी इतनी बातें इनकी सुनी हैं, मुझे इससे बड़ा एहसास हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ आजकल जो अम्माएँ हैं वो अब ख्याल नहीं करती। पहले अम्माएँ जो ना पूरे करके झाड़ू पोछा करके बच्चों को नहला धुला के उसके बाद वो घर में बैठती थी आराम से। अब ऐसा कुछ नहीं होता, वो हर वक्त मोबाइल पे लगी हुई है, तो टीवी पे लगी हुई है, कौन सा ड्रामा आ रहा है तो कौन सा ड्रामा आ रहा है, ये बातें चल रही होती है। अच्छा, ये है ज़रा लो इनकम घरों में टीवी ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। जी जी जी, ये परेशानी वाली बात है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वी आर ट्राइंग टू
हमारा मकसद ये है कि हाइजीन और हेल्थ को जो है वो हम उस प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर लेकर आ जाएं। और क्योंकि सारी डिजीज़ेस, सारी बीमारियां यहीं से शुरू होती हैं। सारी की सारी एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ जैसे जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो ये जो इनपुट आउटपुट का मसला है, लोग खाते क्या हैं और इसके बाद डेफिकेट किस तरीके से करते हैं, ये भी सही अब सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में छोटे 5 साल से कम उम्र बच्चों में जो है वो डायरिया का है। हमारे घरों में, अर्बन सेंटर्स में जहाँ घरों में बच्चे को डायरिया होता है तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि करना क्या है। गाँव में इसकी अवेयरनेस नहीं है और अगर उस बीमारी का सही तरीके से ख्याल ना रखा जाए तो बच्चे की जान भी जा सकती है। और 40,000 बच्चे हर साल डायरिया की वजह से जान से हाथ धो। जी, that's 110 kids a day. Oh my God! ठीक है, If you put it that way, when you think about it, it's 110 kids a day. We're losing to something as small as diarrhea. Far, tell us a little about your own journey. How's it been so far? And you know, where did you start with this project, Project Hope, and what does it aim to achieve now? So मेरी शुरुआत जब मैं छोटा सा था, I was started working for Reckitt Benckiser as a management trainee, long time back in the early 2000s, and इसके बाद सफ़र बड़ा लंबा रहा, बहुत सारे मुल्कों में काम किया। Reckitt Benckiser के साथ लंबा रहा है। जी बिल्कुल, और साउथ अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, यूके में। बट इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एक्चुअली हुई जब मैं यूके में काम कर रहा था इन अ ग्लोबल रोल, एंड हम दुनिया में लॉन्ग टर्म ब्रेक थ्रू इनोवेशन की बात कर रहे थे कि हम कम इनकम हाउस होल्ड्स के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी वजह से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो जाए और इंसिडेंस ऑफ डेथ, मोर्टेलिटी हम कम कर सकें। सो वहाँ से उस आदत की शुरुआत हुई। हमने एक ख़ास साबुन बनाया था उस वक्त R&D के साथ मिलके, जो कि बहुत कम कॉस्ट का होगा और ना सिर्फ उससे आप अपने हाथ धो सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथ भी धो सकते हैं, नहा भी सकते हैं, बर्तन भी धो सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, बिकॉज वैल्यू है। ठीक है, सो उसमें फैंसी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, बेसिक साबुन है। वहाँ से इस थॉट की आपकी सेहत और आपकी सफाई के लिए काम कर रहा होता है। बिल्कुल। तो आप यहाँ सो वहाँ से शुरुआत हुई। इसके बाद बहुत ज़ोर से इनसाइड कॉलिंग थी पाकिस्तान आने की। आज से 2 साल पहले 2016 में मैं पाकिस्तान वापस आया और हमने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया विच इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट होप। उम्मीद के साथ एक विलेज में काम किया और मकसद सिर्फ ये था कि अगर हम एक बच्चे की भी जान बचा लें, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी बात है। प्रोजेक्ट जो है यानी कि काम कर गया। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ वी आर इन अबाउट 45 विलेजेस and 28,000 families within 2 years, and this is still not a scale up. ये तो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है जहाँ पे हम मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में जा सकता है। जी बिल्कुल। फिलहाल इस वक्त ये पंजाब में है। फ़िलहाल इस वक्त जो है वो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा है पंजाब में, और एसेंशियली इसमें बड़ा सिंपल मॉडल है। रिस्पांस कैसा रहा है? लोग वाकई में सीखना चाहते हैं कि ख़वातीन घरों में जब आपकी जो सेहत आपास जो हैं वो जाती हैं, समझाती हैं, तो उसमें उनका क्या फ़ायदा होता है? एक तो जाके समझाना, बताना, और जो औरतें हैं, मर्द हजरात जो हैं, वो क्या सीखना चाहते हैं, कुछ समझते हैं? रिस्पांस अनुषे बहुत अच्छा है। देखें, बात यह है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनसे आके कोई बात करे और कोई कुछ सिखाए, मुझे कुछ सिखाए। बिल्कुल। और अगर मेरे फ़ायदे की बात है तो क्यों नहीं। हाँ, बिल्कुल सही मसला लेकिन ये होता है कि एक माइंडसेट बहुत सालों का बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक खातून से मैं बात कर रहा था एक गांव में, और उनको मैंने कहा कि आपके घर में टॉयलेट नहीं है तो ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। उन्होंने कहा हाँ है तो सही, पैसे नहीं है मेरे पास टॉयलेट बनाने के। अच्छा, तो अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूं तो आप क्या करेंगी? उन्होंने कहा मैं टीवी खरीदूंगी और कुछ अपनी बेटी के जहेज के लिए रख दूंगी। ये भी सही है। सो व्हेन हम जैसे शुरू में बात कर रहे थे ना प्रायोरिटी लिस्ट की, लोगों को वो कनेक्शन नहीं पता। सो द पहला मकाम जो है वो है अवेयरनेस क्रिएट करना, कि उनको पता तो चले, कि उनको इल्म तो हो कि सफाई की क्या अहमियत है हमारे माशरे में। हम एक ब्रेक पे जाएंगे। फ़ाद साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारी बातें इनसे करनी है। अगर आपको भी इनसे कुछ पूछना है तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए। सी यू आफ्टर द शो।
एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, फहद अशरफ साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव रैकेट बनकीज़ा, एक बहुत ही बड़ा अदारा है जो CSR प्रोजेक्ट्स के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है पाकिस्तान में। प्रोजेक्ट होप के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उस पर रोशनी डाल रहे हैं कि प्रोजेक्ट क्या कर रहा है और कहाँ जाने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी सेहत पे, आपकी हाइजीन पे फोकस कर रहा है, सफाई पे फोकस कर रहा है और उन घरों में जा रहा है जहाँ पे आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे औरतों को इतना इल्म नहीं है शायद, और मर्द हजरात को भी, कि किस तरीके से अपनी सफाई का ख्याल रखा जाए और ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए। पहले उनको ये बताना ज़रूरी है कि वही बात हो रही थी कि टेलीविज़न सेट ख़रीदना है तो फ्रिज लेना है, बनस्बत इसके कि अपने टॉयलेट साफ़ करने, अपने किचन्स को साफ़ रखना है, क्योंकि सारी बीमारियाँ यहीं से पैदा होती हैं। तो कितने बच्चे, कितनी औरतें अपनी जाने खो बैठते हैं क्योंकि उनकी सेहत ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान में टीवी ज़रूर है घर में, लेकिन सेहत नहीं है, टाइम से पहले ही बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट जो है अब कहाँ पहुँचा है, कितना इफेक्ट इसका हुआ है, और जाहिर सी बात है अगर ये बड़ा हो रहा है, आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, आज टेलीविजन पे बैठे हुए इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि द प्रोजेक्ट इज किक्ड ऑफ एंड इज डूइंग वेल। जी, वी श्योरली बिलीव इट इज़ डूइंग वेरी वेल। हमने एक इंडिपेंडेंट रिसर्च कराई। अच्छा, एक फैक्ट मैं बड़ा आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि ग्लोबल रिसर्च ये कहती है कि एक आदत को बदलने के लिए तकरीबन 14 दिन नहीं इट कैन टेक अप टू 256 डेज। ओह गॉड, आई थॉट 14 सीमेंट अ न्यू हैबिट। ठीक है, जो 14 दिन की आप बात करिए, 14 दिन में वो आदत बदलना शुरू होती है। ठीक है, सो उससे पहले तो शुरू ही नहीं होता सिलसिला। और कुछ लोग शायद अडेप्टेबल होते हैं तो इट्स अबाउट 65-66 डेज, बट 256 डेज तक लग सकता है अगर वो सॉलिड एक आदत बनने के लिए। ठीक है, तो वो हम इसको कहते हैं एक हैबिट चेंज प्रोग्राम। हैबिट चेंज प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपको बार बार जैसे हमारे माँ बाप बताते रहते हैं ना कि एक चीज़ रिपीट करते रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी हैबिट में नमाज पढ़ो then you become so एक साल तक कहना पड़ेगा before the kids start doing it. So that's something that is fundamental to the program. ठीक है, जब हमने ये काम करना शुरू किया तो हमने रियलाइज़ किया, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च कराई और उससे पता चला कि तकरीबन 11% लोगों ने उस 6 महीने के अरसे के अंदर जो है वो पानी लेट से उबाल के पीना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। 11% जी, 5 से 6% लोगों ने जो है वो सही टाइम पे दिन में 5 दफ़ा हाथ धोने शुरू कर दिए, एंड द लिस्ट गोज ऑन। व्हाट रियली इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इज द इंसिडेंस ऑफ डायरिया वेंट डाउन बाय 23% इन दोस सेम हाउसहोल्ड्स, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर वर्किंग फॉर। हमारा मकसद 50% है मिनिमम, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं बिकॉज हमने अपने आप को एक टारगेट दे के चलते हैं। तो वो टारगेट हमारा 50% रिडक्शन इन डेथ्स एंड द इंसिडेंस ऑफ डायरिया। फैंटास्टिक। सो अब 28,000 हाउसहोल्ड्स तक ये प्रोग्राम पहुंच चुका है 45 विलेजेस के अंदर। औरतों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और औरतों को बिल्कुल सिखाना भी, वो जो सेहत आपाज है उनको काम भी देना, उनकी एक आमदनी में थोड़ा सा एक वो एक अट्रैक्शन है उनके लिए, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि उनका क्या रोल है और ये प्रोजेक्ट औरतों को किस तरीके से एम्पावर करता है। औरतों का रोल जो है ना वो फंडामेंटल है। ठीक है, एक घर की नॉर्म्स सेट करने में, अपनी घर वालों की केयर करने में। सो वो औरतों के अलावा जो है वो ये चीज़ हम काम कर नहीं सकते। सो पहले स्टेप में हम एजुकेशन देते हैं, थोड़े अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। सेकंड स्टेप में हम ये कहते हैं कि कुछ औरतें जो उस विलेज के अंदर जो विलिंग होती हैं उनको हम माइक्रो लोन देते हैं, और उस लोन के साथ वो एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स खरीदती हैं। ठीक है, जिसके अंदर थोड़े से रैकेट बनकीज़ा के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, शील्ड एक कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, शान फूड्स के होते हैं, सैंटेक्स के सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं। सो वो हेल्थ एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स जो अपने घर और अपने आप को साफ़ सुथरा और सेहतमंद रखने के लिए लोग इस्तेमाल कर सकें। और ये औरतें जो हैं वो फिर घर घर जाती हैं और इस प्रोडक्ट्स को बेचती हैं और उससे इनकम जनरेट करती हैं। क्योंकि अगर अपनी ही कम्युनिटी से कोई खातून आके हमें समझाए तो शायद हमें बेहतर समझ में है। जी बिल्कुल, अगर आप और मैं जाएं तो शायद उनकी समझ में ना आए कि ये क्या बात हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अपने अपनों की बात ज़्यादा लोग समझते हैं। बहुत खुशी की बात यह है कि शुरू में ना थोड़ी सी रेजिस्टेंस नज़र आती है कि औरतें काम करेंगी, घर घर जाएंगी। एक तो वो सुबह के टाइम पे काम करती हैं जब मर्द हजरात नॉर्मली घर पे नहीं होते, औरतों के पास थोड़ा वक्त होता है एक दूसरे से बात करने का। दूसरा ये कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज वुमेन आर स्टार्टिंग टू बी कंसिडर्ड एज इवेंजलिस्ट्स। ठीक है, एजेंट्स ऑफ चेंज। लोग उनको रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहले जब हमारा पहला पायलट था उसमें जो लड़की सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के काम करती है, जो हमारी सेहत आपा थी, उसका नाम था लुबना।
ठीक है। और लुबना जो है वो इतनी पॉपुलर हो गई गांव में कि उसका जो है वो कनाडा से रिश्ता आ गया। और माशाल्लाह, और तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जाएंगे इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। माशाल्लाह शी वाज वेरी एजुकेटेड, उसने 12 जमात तक पढ़ा हुआ था और शी वाज वेरी विलिंग टू लर्न। एंड ये विलिंगनेस जो आप में है, जो लुबना में है, ये इस विलिंगनेस की ही तो ज़रूरत होती है, फिर इंसान दूसरे इंसान से कनेक्ट कर पाता है। अगर जाके सिर्फ कि ये है और आपके लिए अच्छा है, आई गेस यू ऑल्सो नीड पीपल हु अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, और जो अपने दिल से इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं। जी बिल्कुल। कि बिल्कुल घर घर जाके इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है, वेयर डू वी सी प्रोजेक्ट होप इन द नेक्स्ट 5 years? देखिए इसमें इस प्रोजेक्ट, इट्स अ वेरी रिसोर्स इंटेंसिव प्रोजेक्ट, इसमें देयर इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट दैट्स रिक्वायर्ड। अब हमने फैसला ये किया है कि अब हमें ये ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गई कि इसको अब किस तरीके से लेके चलना है। बिल्कुल मकसद ये है कि काम करके छोड़ ना दिया जाए, इसको सस्टेनेबल लेवल पे किया जाए ताकि ये सारे विलेजेस इवेंचुअली इंडिपेंडेंट हो जाएं और एक एक गांव की तकदीर बदलना शुरू हो जाए। ठीक है, सो हम एक विलेज में जाएंगे तो कम से कम 2 साल तक रहेंगे उस विलेज के अंदर, जब तक वो लोग बदल नहीं जाएंगे। एक एक बच्चा, एक एक खातून और मर्द हजरात। सो इसकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है। हमारे पास यूके एड एक ऑर्गेनाइजेशन है डिफिट के नाम से, उससे फंडिंग थोड़ी सी हमने सिक्योर की है। इसके अलावा रैकेट बेनकीजर इज पुटिंग इन अ बिग स्टेक, एंड देन देयर आर अदर प्रोडक्ट पार्टनर्स जिन शील्ड है, इसके अलावा सैंटेक्स और शान फूड्स हैं। हम सब पूल इन करके वी आर ट्राइंग टू स्केल इट अप significantly. So one last question कि इंडिविजुअल लेवल पे हम भी क्या कर सकते हैं, यू नो, टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड जाते जाते अगर आप लोगों को कुछ भी कहना चाहें होप के प्रोजेक्ट के हवाले से। देखिए आई थिंक एक तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको कोई मौका मिले तो प्लीज़ कम एंड हेल्प अस इन दिस प्रोजेक्ट। हमें ऑन ग्राउंड गांव में बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और कुछ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स की भी ज़रूरत होती है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। ठीक है, चैरिटी बिगिंस एट होम, या आप उसको जिस तरीके से भी कहना चाहें। आप अपने घर वालों को समझाएं, आपके घर जो लोग काम करते हैं उनको समझाएं। बिल्कुल, एग्जैक्टली ये एक बिहेवियर है जो कि हमसे एमिनेट करेगा और हम इसको सिंपली समझाने के लिए कहते हैं कि ये 3 लेवल के ऊपर ऑपरेट करता है, मैं, मेरा घर और मेरा मोहल्ला। अगर हर इंसान पाकिस्तान में अपने आप के बारे में, अपने घर वालों के बारे में या घर के बारे में और अपने मोहल्ले में, ठीक है, थोड़े से आसपास के मोहल्ले में ख्याल करना शुरू कर दे, इंशाल्लाह पाकिस्तान साफ हो जाएगा पूरा, एंड वी विल कम आउट ऑफ दिस। एंड आई लाइक द फैक्ट दैट यू आर फोकसिंग ऑन वन प्लेस, एंड वो जो हम आपको बताते रहते हैं ना कि एक पौधा तो हमने डाल दिया लेकिन उसको रोज़ पानी भी तो देना है, तभी तो वो बड़ा होगा, फिर उसमें से फल निकलेंगे। अगर उसको सिर्फ प्लांट करके चले गए तो फिर तो उसका वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फिर आपको उसको एक वक्त आएगा कि वो फिर और एक वक्त आएगा, लेकिन पहले आपको उसको पानी देते रहना, बिल्कुल सॉलिड करना है उसकी ग्राउंडिंग को। बहुत बहुत शुक्रिया फैज साहब, ऑल द वेरी बेस्ट विद दिस प्रोजेक्ट, मैं गॉड ब्लेस यू, हमारी तरफ से बहुत दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि बिजली कहाँ है। आपकी कॉफ़ी आ रही जुग 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 जुगाड़ू। भाई क्या हाल है, सब ठीक है? कैसे सारे नींदों में घूमो, क्या हो गया? मतलब थोड़ा एनर्जी चार्जिंग वार्जिंग होनी चाहिए। क्या हो क्या रहा है भाई? क्या आप लोगों को लग रहा होगा मैं गायब हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा मैं गायब हूँ, लेकिन मैं गायब नहीं था, मैं कर रहा था रिसर्च। पोपट, आपको पता आजकल चल गया है जिंदगी में, पोपट की रिसर्च कर रहा था। पोपट की रिसर्च, पोपट बोलते हैं मतलब कि मतलब कि ऑसम, अमेजिंग, ब्रिलियंट। होता ये कि हम अपनी जिंदगी में कुछ लोगों की करते हैं कदर। क्या करते हैं? कदर। जो आज बिजली सुबह तुमने आयशा की फूलों की नहीं की थी ना, उसी तरह बेकदरी की थी, बेकदरी। लेकिन क्या होता है, हम कुछ लोगों की करते हैं कदर, लेकिन वो हमारी नहीं करते हैं कदर। तो ये जानने के लिए आपके भाई ने की है रिसर्च, और उस रिसर्च से मैंने कोई निकाले 5 और 5 + 10 पॉइंट्स जो मैं आप सबको आज बताऊंगा। कदर करनी है आप लोगों ने, सही है? कदर जो है ना, मतलब क्या क्या बता रहे हो? जो लोग कदर करते हैं या जो लोग कदर नहीं करते उनके बारे में बता रहे हो? जब हो कोई वाह वाह वाह, देखा हवाएं भी मेरे गाने गाने लगती है, मतलब आवाजें आने लगती है जब आपका भाई कुछ करता है, मतलब करता है ना, कभी कभी करता है लेकिन कुछ करता है भाई। जब वो है कम जाओ इज्जत होती है, ठीक है भाई। ये बात यूं है कि जब आपको कोई पसंद हो
किसी भी तरीके से, चाहे वो आपकी बीवी हो या हो आपका दूध वाला, लेकिन उसमें होता है कि आप उसकी कदर कर रहे हैं लेकिन वो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, वो आपकी कदर नहीं कर रहा है तो वो आपकी कदर क्यों नहीं कर रहा है, वो इसलिए ये जानने के लिए सबसे पहला सवाल जो कि नहीं है मेरे पास है 10 पॉइंट, पहला पॉइंट उसमें ये होता है कि जब वो आपको शुक्रिया कहना छोड़ दे, इसका मतलब आपकी कदर नहीं कर रहा, मतलब आपको पता चलना चाहिए कौन आपकी कदर नहीं कर रहा, और ये 10 पॉइंट्स हैं। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो वो आपको थैंक यू ना बोले, नहीं बोले वो लगती तो मतलब आपको लगेगा कि बड़ी मतलब कोई ये निशानी हो सकती है, लेकिन जरूरी है। दूसरी चीज कि वो कभी आपसे एडवाइस नहीं लेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके आपसे एडवाइस लेना छोड़ देगा, यानी कि आपकी राय उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती और ना ही आपसे कोई ओपिनियन लेगा। ठीक है, आहिस्ता, चीजें बड़ी छोटी छोटी होती है लेकिन असर रखती हैं बिल्कुल, और वो आपके बिना ही प्लान बनाना शुरू कर देगा, यानी कि आपको किसी प्लान में शामिल कल हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आपने मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे बताया नहीं, क्या जी, मतलब मुझे आपकी कदर नहीं है। हाँ, वाकई, क्योंकि आप दूसरे इंसान को अपने आप समझ रहे हैं मेरी प्रेफरेंस है, उसकी तो कोई है ही नहीं प्रेफरेंस। हाँ, ठीक है, और आपको पता है घर की छोटे छोटे काम, छोटी छोटी चीजें आपसे शेयर करना बंद कर देगा। अच्छा, जो कि पता तो नहीं चलेगी लेकिन असर रखती है। ठीक है। उसके बाद वो कोई एफर्ट नहीं करेगा छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करने में, जिसमें आता है बर्थडे, एनिवर्सरी, फ्रेंडशिप डे। भूल गया हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे भी इसका मतलब आपकी कदर नहीं। ओके भाई, नहीं उसके बाद वो कोई एफर्ट नहीं करेगा, यानी कि केयर करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगा और प्यार जताना छोड़ देगा, जो कि ये तो जरूरी पता है, तो नहीं चलती लेकिन असर रखती है। प्यार आप रोज बताए उस इंसान को तुमसे प्यार करते हुए, मैंने अनुषा को बिला वजह हक कर लिया, पता नहीं क्यों कर लिया। और आपको आपके दिन के बारे में भी नहीं बताएगा, अपने दिन के बारे में, या फिर आपसे पूछेगा नहीं आपके दिन के बारे में। उसके बाद आपको मतलब अपनी फीलिंग में कहीं भी कंसीडर नहीं करेगा, बोलेगा हाँ ठीक है फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद ठीक है, क्या ये बहुत दुखी पॉइंट है, बहुत सबसे दुखी वाला पॉइंट। क्या हुआ जुगाड़ू? आपकी जिंदगी से जाता रहेगा आता रहेगा, बताएगा भी नहीं। हाँ, जैसे और ये इस वाले, अच्छा ये माँ बाप वाले रिलेशनशिप में ना फिट नहीं होता जितना हस्बैंड वाइफ या रात घर नहीं आया, हाँ, मेरा दूध वाला अगले दिन आता नहीं, बताता नहीं है मुझे, बताना चाहिए ना उसको, कल नहीं आएगा ताकि मैं आज के दिन ही कल का दूध लेके। यार ये तो मैं कहूंगी, जो आपके घर में आपके लिए काम भी करते हैं, अगर वो 3 दिन छुट्टी लेते हैं और आपका फोन नहीं उठाते, वो अपनी नौकरी की और आपकी भी कदर नहीं करते। हर ड्राइवर, हर इंसान जो आपके घर काम करता है वो जरूर बताता है कि बाजी मैं बीमार हूँ या मेरा बच्चा बीमार है, जो भी है। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो वाकई में फोन नहीं उठाते, अच्छा कुछ ऐसे भी होते हैं ऐसे ले रहे होते हैं और कहते कोई नहीं आज हमें छुट्टी कर देते हैं, कदर नहीं करते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मैंने ये देखा है अनुषा कि मेरी एक मेड है, वो बहुत लंबी ऑफ्स पे जाती है और वो अक्सर ऑफ करती है, मगर उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि वो सबसे पहले बताती हैं बाजी मैं इस डेट पे जाऊंगी, और वो हमारे लिए कोई सब्स्टिट्यूट अरेंज करके जाती हैं, जो कि मुझे होता है कि उनको हमारी फिक्र कदर है। और एक और पॉइंट कदर है, जब भी आप किसी के लिए फूल लेके जाए वो आपको थैंक यू नहीं बोले। हाँ, ये तो खैर मेरे साथ अभी अभी ताज़ा हुआ है और मैं इसका दुख समझ सकती हूँ। और ट्रस्ट मी, मैंने बिजली को बड़े प्यार से बड़ा सोच के बिजली को लाल रंग जगाड़ू तुम देख कर आए हो क्या डॉन न्यूज़ घर पे लगा था? बिजली ने बोला अच्छा बाजी ठीक है पर मैं क्या करूँ, मगर फिर बिजली ने बाद में मुझे थैंक यू भी किया था। और छोटी छोटी चीजें होती हैं, इवन मैं तो कहती हूँ किसी के लिए चाय बनाए ना, वाह वाह वाह, वो चाय वाला जो एक बच्चा होता है घर में, उसको भी रोज थैंक यू बोलें। बिल्कुल, कसम, उसकी मर्जी भाई, वो नहीं भी बना सकता आपके लिए। और अगर घर में छोटा भाई हो ना जो दही लेके आता है बाग उसको दही लाने में भी थैंक यू बोलना चाहिए। और एक इंसान को किसी के लिए आप दरवाजा भी खोले तो जो आपके लिए दरवाजा खुला है उसको भी थैंक यू, उसको भी थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे हमारे इश्तियाक हाथ उठाया आपको थैंक यू। मैं तो रोज अपनी डॉगी को भी थैंक यू कहती हूँ कि थैंक यू तुम मेरी जिंदगी में हो, तुम मेरी जिंदगी में इतनी खुशी लाती हो। हाँ। लेकिन बाजी मैं एक चीज बोलूं अपने वाह 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 वाह, हम लोगों को ना हर चीज में ना शुक्र अदा करना चाहिए। हम वाकई खुद बेकदरे हैं। अगर हमारे पास अभी जैसे हम फूलों की बात करें कि आपने मुझे फूल दिया था तो हम बेकदरे हो गए। एक चीज हमारे पास है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास अगर आपने मुझे जो तनख्वाह दे रही हैं और उसमें मैं रोज आपको ये बोल रही हूँ कि नहीं मेरी तो तनख्वाह ऐसी है और मैं दूसरी जगह, शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने आपको ये भी दिया हुआ। अगर वो भी ना दे तो फिर आप तो इस तरह से आप शुक्र करते रहेंगे तो आपको ज्यादा, और कहते हैं कि चैरिटी देते रहेंगे तब आपको दुगना। तो जितना शुक्र अदा अल्लाह का कर सकते हैं अब वो कर ले। अच्छा, और कदर करना बेसिकली होता क्या अनुषा? हम हमेशा ये कहते हैं कि अब जमाना इतना फास्ट हो गया है, तब तो आपको और ज्यादा कदर करनी चाहिए इस बात की कि इतने फास्ट जमाने में आप कोई लोगों के लिए टाइम बनाए, कोई निकालता है आपके कोई लिए, प्रायोरिटी आपको समझता है वो। और मुझे बड़ी अच्छी लगती है मेरी बहन की जो मदर इन लॉ है, वो एक बड़ी अच्छी बात करती है कि मेरी बहन में मुझे पता है कि अगर 10 अच्छाइयाँ हैं तो शायद 10 बुराइयाँ भी हैं फॉर श्योर, बट
उन्होंने हमेशा उन तारीफों को के बारे में बात की और सिर्फ उनके बारे में बात की। लेकिन एक चीज़ मैं अपने मोहल्ले वालों को बोलूँ, अगर आज आप लोग थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के उन लोगों के साथ, अपने जो फैमिली आपकी है जिनके पास आप नहीं जाते और 20-20 दिन गुजर जाता है, महीना 2 महीना गुजर कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, सारा दिन फ़ोन पे और टीवी पे और सिर्फ अपने घर के लोगों में रह के गुजारते हो, और फिर जब वो आपके साथ नहीं होते फिर आप कहते हैं काश थोड़ा सा हम वक्त निकाल लेते तो उनके साथ अपना टाइम गुजार के ना शाम में कॉफी पे चलेंगे, हम टाइम गुजारेंगे। मुझे तुम्हारी बहुत कदर है अपनी जिंदगी। मुझे भी यकीन करें आप सबकी बहुत कदर है, इतनी कदर है कि मैं तो बोलता हूँ यहाँ बाहर खड़ा होकर मैं थैंक यू इस कदर में आप लोग सब बेकदर हो गए। क्यों? क्योंकि आप लोग नसीब को भूल गए। हमारा नसीब ही नहीं है। नसीब आज छुट्टी पे है। नसीब ने कहा था कि आज वो छुट्टी पे होगा, तो नसीब की बड़ी याद आ रही है ना। उसकी फोन इतना मेरे काम आता है, मैंने अपनी रिंगटोन भी थैंक यू लगा, जब भी कॉल आती है मेरा फोन बोलता है थैंक यू। नहीं मतलब अब बिला वजह थैंक यू करेंगे तो आपकी थैंक यू की कदर नहीं रहेगी, तो हम लोग हंसते लिख के दे देता है। थैंक यू की भी कदर रहनी चाहिए ना। मुझे हंसी आ रही है, पता नहीं थैंक यू संभाल के रखा, मतलब साल में एक बार बोला करें, सिर्फ मंगल वाले दिन। नहीं, छोटी-छोटी बातों पे जब कोई बात ऐसी हो तब थैंक यू बोला करें। नहीं लेकिन क्या बात है, क्या बात है। क्या थैंक यू कदर नहीं चाहिए, ज्यादा थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, लेकिन साल में एक बार थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं थैंक यू बोलना चाहिए। एक्चुअली ये मैं हमेशा करती हूँ और ये बिजली ने अच्छी बात कही है कि आज वो मौका है हम सब के लिए, माहौल है कि अगर आपकी किसी रिश्तेदार से किसी दोस्त से बहुत अरसे में बात नहीं हुई है तो आज का अच्छा दिन है। कभी मंडेज का इंतज़ार ना करें या सिर्फ ईद का इंतज़ार ना करें, या बकरा ईद आ गई है तो चलो किसी रिश्तेदार की जिससे काफ़ी अरसे में मुलाकात नहीं हुई, आज फ़ोन उठाएं, एटलीस्ट सलाम दुआ करें, पूछें घर पे है नहीं है, अगर है पहुंच जाए। अच्छा क्या अच्छा, मुझे एक दुआ बड़ी अच्छी लगती है जाते हुए, लेकिन कुछ ले जाइएगा साथ, मिठाई या कोई फूल। मुझे एक दुआ बड़ी अच्छी लगती है, जैसे हम दोस्तों की बात करते हैं या रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो जब कभी हमने अपने सोसाइटी में ये देखा है कि जब कभी किसी की शादी हो रही होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो उसको एक बात बोली जाती है कि अल्लाह करे आपको कदर करने वाले लोग मिले। एंड वो दुआ मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर एक को देनी चाहिए कि अगर आपको दोस्त मिले तो आपको कदर करने वाले दोस्त मिले। तो कदर करना ये है कि अनुषा में जितनी अच्छी बातें हैं, बिजली में, जुगाड़ू में जितनी अच्छी बातें हैं, वो मुझे पता हो और फिर मैं एड्रेस करूं और फिर वो थैंक यू बोलूं। आई एम श्योर हम सब में नेगेटिव्स हैं, किसमें नहीं होती, लेकिन अगर हम पॉजिटिव से ज़्यादा फोकस करें, उनको अप्रिशिएट करें, तो वो लोग भी जो है बाजी अनुषा, मेरे अब्बा कहा करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते थे आपकी शख्सियत और आपका किरदार आपके दोस्तों से पता चलता है। जो आपके दोस्त होंगे वही आपकी शख्सियत होगी और उससे आपको एहसास होगा कि फिर आप खुद अपने अंदर ये चीज़ पैदा करेंगे कि मैं अपने इस दोस्त की कदर करूँ, इसको कभी खो, इसको उसका थैंक्स करूँ कि उसने मेरे अंदर बहुत सारी थैंक यू बोलना है। हाँ, मैंने इसको थैंक यू बोला था बाजी आयशा को आज। सॉरी मैंने मुझसे गलती हो गई। तू बहुत बोलता है जुगाड़ू, मैं किसी दिन तुझे ना कुछ देना है। नहीं बाजी, हर वक्त जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट। जी, तो आज हम रिश्तों के हवाले से बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स के हवाले से बात कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप्स दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, अनजाने में भी हम ऐसे रिश्तों को जिनकी कदर नहीं करते करनी चाहिए, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों पे थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए साथ हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ प्यारेली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? डॉक्टर आरिफ जो है वो एसोसिएटेड हैं विद लर्निंग माइंड्स, कंसल्टेंट और ट्रेनर के तौर पर, सर्टिफाइड बिजनेस एज प्रोग्राम ट्रेनर भी हैं बाय वर्ल्ड बैंक IFC, और साथ ही साथ इसी वजह से उनको एक तो क्या कह सकते हैं, ही इज़ वेरी वेल इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास कंटेंट एंड पर्सनालिटी ट्रेनिंग, और उनकी ट्रेनिंग उनको मिली है सोहेल जिंदानी साहब से, जो हमारे यहाँ पर आए थे पेरेंटिंग पर, बहुत ज़बरदस्त सी बातें की थी। और आज डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बिजली आपका ऑर्डर लेंगी, सॉरी इससे पहले कि मुझे ताना पड़े, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट। थैंक यू। मैं हूँ झिलमिलाती मुस्कुराती शर्माती हुई सी बिजली, इस कैफे के मैनेजर, महल्ले वालों की शान, इस कैफे की जान। मुझे ऑर्डर पास कीजिए और जल्दी से फ्री कीजिए। कॉफी, चाय? I'll take a coffee. Coffee without sugar? Yeah, sugar. Without sugar. Okay. Thank you. Thank you. Sir, how are you once again? I'm good. Alhamdulillah. Good morning, by the way. Good morning. ज़बरदस्त। सबसे पहले मुझे बताएं कि हम बाकी में रिश्तों को for granted लेते हैं, और अभी जुगाड़ू बैठा हुआ ये डिस्कस कर रहा था कि कुछ साइंस होते हैं, आपको पता चले अगर आपका शौहर ऐसा है कि वो आपकी तारीफ़ नहीं करता या आपको शुक्रिया अदा नहीं करता या अगर आपसे एडवाइस नहीं लेता, तो इसका मतलब है कि वो फिर आपका जो रिश्ता है वो उसकी कदर नहीं करता।
कितनी सच्चाई है इस बात में? और शौहर नहीं, सिर्फ बीवी भी, दो इट गोज बोथ हाँ, गोज बोथ द वेज। अच्छा, ज़बरदस्त। पहली बात तो ये कि मैं कॉन्वर्जेशन सुन रहा था आपकी और जुगाड़ू की, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन चल रही थी। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है सबसे पहले कि रिश्ता बनाना और निभाना परहैप्स दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, निभाना, एंड स्पेशली निभाना। आप जता तो सकते हैं बट निभाना थोड़ा सा एक मुश्किल काम हो जाता है। सेकेंडली ये कि जो ठीक तरीके से निभाना, लोग रह तो रहे होते हैं साथ, लेकिन निभा कौन रहा है वो जरा देखना जरूरी है। और मजे की बात ये है कि यस, पीपल टेक रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड, बट 80% ऑफ दैट, 80% जो है वो अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। ठीक है ना, आप एक नॉर्मल रूटीन में चले जाते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता कि आप जो है उस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। हमने एक परचेज की फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, कपल इज ड्राइविंग इट। आप ऑब्वियसली ड्राइव कर रहे हैं तो पेट्रोल कम होगा, ठीक है। हमें ये लगता है कि टेकिंग फॉर ग्रांटेड इज अ गलती, ठीक है। हमें ये अपना थोड़ा सा माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ गलती, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल कम हो रहा है, अब पेट्रोल ई पे आ गया और आप कहते हैं यार पेट्रोल नहीं है, अब किसी की गलती नहीं थी क्योंकि गाड़ी चल रही थी, बट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैड टू रीफ्यूल इट। ठीक है, सो यू टेक रिलेशनशिप्स एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, समथिंग you take treasure from, ठीक है ना। And we have another guest. अनुषे कहाँ है? हेलो, मैं अनुषा नहीं, मैं तो हेलो डूड, मैं कब से आपके कैफे के बाहर हूँ, आप लोग दरवाजा ही नहीं खोल रहे। वेरी वेल सारा, प्लीज हैव अ सीट। गुड मॉर्निंग। सारा एक जबरदस्ती आरजे भी है, एंकर भी है, डिजाइनर भी है, मॉम भी है, बहुत सारी चीजें हैं। और उनका भी रिश्ता किस तरीके से अपने घर में चलता है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले कॉफी, चाय, कोई चीज। हाँ, क्या लेके आएंगे मेरे लिए जल्दी से? मैं तो आपके लिए सब कुछ ले आऊंगी, सिर्फ आप ये बताइए कि लाना क्या है। कॉफी ले आइए बगैर चीनी के। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए। वैसे सर जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम लोग जो है ना अपने रिश्तों की कदर को खो चुके हैं, क्योंकि पहले वक्तों में ये होता था कि सब लोग मिलजुल के हर चीज़ अपने सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को समझते थे और हर बात शेयर करते थे। अब वो चीज़ें आगे उसको नहीं बताना, ये बात आगे फैल जाएगी, फिर हमारी नज़र लग जाएगी, हमारा ये काम नहीं होगा। ये अब बहुत ज़्यादा हो गया। फोन की वजह से आई थिंक लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, क्योंकि फोन की कदर बड़ी हो गई है। फोन से हाँ ठीक हो, खैरियत से, अच्छा मैं तो बिजी पार्टी में जा रही हूँ, ठीक है, ये इस तरह की बातें। हाँ हाँ, मैंने तो अभी 25,000 का जोड़ा लिया है। हाय, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था, मेरा देखा तूने। ये बातें बहुत ज़्यादा हो गई। उस वक्त होता था, कहते थे कि ना ये जोड़ा सिलवाया ना, या उसकी शादी में भी पहन लेना, और चच्ची की शादी में भी पहन लेना। अब तो ये होता है कि आज पहन के आया तो कहते हैं आधे घंटे बाद तो मैंने ये पहनना ही नहीं है, दे दे किसी को उठा के। आई थिंक ये चीज़ें इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नहीं, यू नो, कई साल पहले भी थी वो चीज़ें और कई साल बाद ही वो चीज़ें हैं। ऑल आई थिंक कि बिकॉज आई एम मैरिड, इट्स बीन 4 years, तो यस, हमें लगता है अक्सर, मुझे अक्सर लग रहा होता है कि यार चीज़ें हो रही हैं फॉर ग्रांटेड, शायद मैं भी ले रही हूँ, बट देन एक टाइम आता है जब आप कहते हैं कि नहीं, लेट्स स्टॉप, यू नो। तो ये है मतलब कि 2 साल बर्थडे पे कुछ ही कहते, 3 साल याद आता है यार इस साल कुछ कर ही लेते हैं। गुड थिंग इज कि हमें वो रियलाइजेशन हो। We have a lot of options today, ठीक है ना, वो इस वजह से हो रहा है, बट पुराने ज़माने में भी ऐसे लोग थे और आज भी हैं। सो आई गेस दैट्स ब्रेक के दौरान डॉक्टर साहब ने सारा एक बड़ी ज़बरदस्ती बात की थी कि हम सिर्फ उन रिश्तों के बारे में बात करते हैं, जैसे माँ और बेटे का या बेटी का, या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का, लेकिन रिश्ता हमारा हर चीज़ के साथ होता है। हमारा रिश्ता है अल्लाह के साथ, फिर आपने कहा अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ, और अपनी जॉब के साथ, तमाम चीज़ों के साथ। बिल्कुल। और हम किन किन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम जानते भी नहीं है, कि हम शुक्र अदा करते रहते हैं कि हमारे पास अच्छी नौकरी है, अच्छी फैमिली है, अच्छे दोस्त हैं। ऐसा भी होता है नौकरी कर रहे होते हैं और ना हमें कुछ चीज़ें बॉदर कर रही होती हैं, कभी बॉस से कोई चीज़ बॉदर कर रही है, कभी तो हम उसको भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वी डोंट रियली थिंक कि अगर ये हाथ से निकल गई देन व्हाट विल वी डू। तो ये चीजें हैं हर रिलेशन में, फॉर ग्रांटेड वाली चीज तो आती है, बट 80% इज अनकॉन्शियस। अब हम कॉन्शियसली वो चीज़ कर ही नहीं रहे। एंड इट ऑल स्टार्ट्स it all starts from one thing, and that is आपकी expectation. आपकी expectation क्या set हुई है हर चीज़ से। For example, if I'm talking about a husband and a wife, ठीक है, आपकी expectation क्या है एक दूसरे से। और जैसे इन खातून ने कहा कि हाँ बिजली, तो पहले जैसे बिजली ने कहा कि यार पहले ज़माने में तो ये होता था, आज के ज़माने में होता है, पहले सब साथ बैठ के खाते थे, आज सब ये करते हैं। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन। अब पहले ज़माने में एक अलग एक्सपेक्टेशन थी, आज अलग है, इसलिए हम देखें आज हम अपने रिश्तेदारों से बात ही नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि पहले के ज़माने और आज के ज़माने को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले का ज़माना था, आज का ज़माना आज का ज़माना है।
तो चीज़ें कुछ बदलनी और ऐसे ही है। और आज भी ठीक है, हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बातें करेंगे आफ्टर ब्रेक। रूटीन से तुम निकलो क्या फिर चाहे दोस्त हो, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो क्या फिर चाहे दोस्त हो। बैक जी, सारा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर आरिफ, साथ ही साथ जुगाड़ू तुम क्या कर रहे हो? रिसर्च कर। किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो? थोड़ी देर पहले जो मैंने बातचीत की थी ना, वो सही है गलत है उसकी रिसर्च। मतलब कि क्वेश्चन के साथ? नहीं, लैपटॉप है मेरा। अच्छा, ये तुम्हारा आपको नजर नहीं आया? माइम कर रहे हैं आप। कॉन्फिडेंशियल काम करता हूँ ना, इसलिए किसी को नजर नहीं आता, सिर्फ मुझे दिखता है। अल्लाह, जुगाड़ू बहुत बुरा जोक था, बहुत बुरा जोक, बहुत बुरा जोक था। डॉक्टर साहब के पास चल, आज हम ये बात कर रहे थे कि कदर किस तरीके से की जाए रिलेशनशिप से, और किस तरीके से अपने आप को रिमाइंड किया जाए। देखो, बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप होती है उसमें तो अपने आप को कितना रिमाइंड करते रहती हो कि यू नो मेक हिम अंडरस्टैंड दैट ही इज अप्रिशिएटेड, ही इज लव्ड। भाई मिकाइल के साथ ना मेरी कोशिश होती है कि इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो। हम कहीं पे भी जाते हैं, मैं बिल्कुल उसे मम्मा बन के नहीं, अभी तो 3 साल का है, पर ट्राई कि वो दोस्ताना वाला सीन रहे, हर चीज़ ना, मूवी पे जा रही हूँ तो उसके साथ लेके जा रही हूँ, तो वो मुझे लगता है कि उसके अंदर अभी बिकॉज ही 3 माशाल्लाह, तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है उसके अंदर और उसको बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम हमें उनको बिल्कुल अपने साथ ऐसे रखना चाहिए जब तक रख सकते हैं, बाद में तो What happened, dude? अब क्या हुआ? हमारी अम्मा तो दूर भगा देती है। तुम्हारी अम्मा, लेकिन क्योंकि तुम बच्चे ही प्यारे होने चाहिए, यही कहना चाह रही है ना? बच्चे प्यारे होने कह दे, कोई बात नहीं। नहीं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे लोग कहते हैं बच्चों को लेके नहीं जाना। आई थिंक उनको आप लेके जाएं ताकि उनको एक्सपोजर बढ़े। लेकिन सिनेमाज में लेके जाना चाहिए। मैं लेके गई हूँ उसको, रोता तो नहीं है? हंसता है, खुश होता है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो रो रहे होते हैं, मैं पूछती हूँ कि माँ बाप क्यों लेकर आए हैं इनको सिनेमा? नहीं, वो वाला बच्चा नहीं है। नहीं, मैं अपने बच्चे को मॉल में छोड़ दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, दोस्तों के साथ किस तरीके से वी टेक देम फॉर ग्रांटेड? अच्छा, दोस्त अपने आप में एक अलग स्पीशीज है, ठीक है ना? मतलब सबके एक जैसे हमें मिलेंगे। यू हैव सम गुड फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। रिश्ता दोस्तों के साथ हो या अपनी फैमिली या बच्चों के साथ, एक चीज कॉन्सेप्ट एक ही है। वन थिंग यू हैव टू डू इज टू लिसन, ठीक है ना? अगर आप सुन नहीं रहे, उनका दर्द समझ नहीं रहे, एम्पैथी नहीं है, नथिंग इज हैपनिंग, ठीक है ना? यू हैव लॉस्ट होप। एक और चीज़ जो हमें बहुत कॉमनली बताई जाती है वो ये है थैंक यू बोलना। लेकिन आई गिव यू फ्लिप ऑफ इट, ठीक है? फ्लिप ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बेगम ने आपके लिए खाना लाया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या आपके हस्बैंड ने आपके लिए चाय लाई, एंड यू से थैंक यू। नाउ दैट्स मैनरिज्म, तरबियत कहा जाता है उसे, अप्रिशिएट करना नहीं कहते। अप्रिशिएट कम्स के आप बिना उसने कोई काम नहीं किया एंड यू डू समथिंग फॉर देम, ठीक है? एंड दैट इज अप्रिशिएटिंग, दैट इज तरबियत का हिस्सा होती है कि देखो तुम मिकाइल को सिखा रही हो थैंक यू बोला करो, बी गुड टू योर फ्रेंड्स, शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड्स फॉर इंस्टेंस। या डेफिनेटली, पहले तो स्टार्टिंग तो तरबियत ही है, उसके बाद उनको बाहर का एक्सपोजर मिलता है जब वो स्कूलिंग उनकी स्टार्ट होती है। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, चाहे दोस्त है, चाहे कोई भी रिलेशन है दुनिया का, you know they are unpredictable also. Yes. वो इतने डिफरेंट तरह के स्पीशीज होते हैं कि एकदम से they act weird all of a sudden. तो how to deal with that, you know? You can't. मैं आपको बताता हूँ. What to do? मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था. छोड़ा भी आसान है. हाँ. नहीं, not just दोस्त, कोई भी रिलेशन, चाहे वो आपके बहन भाइयों के साथ है, आपके स्पाउस के साथ है, आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ है. All living things change. ठीक है ना? हर चीज जो सांस ले रही है, जो जिंदा है, वो तब्दील होती है. आप घर में एक प्लांट रखते हैं, आपको नहीं पता वो किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा. ठीक है? तो आप एक रिलेशनशिप को कैसे गेस कर सकते हैं वो किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा? बिल्कुल सही है. बट बिकॉज इट्स अ लिविंग थिंग, यू चेंज, यू अडॉप्ट, और वो भी साथ में आपके चेंज हो रहा होता है. ठीक है? कितनी बार हमने ये डायलॉग सुना है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे. ठीक है ना? बट दैट्स चेंज. लेकिन वो आगे से कहते हैं आप भी तो पहले जैसे नहीं रहे. मैंने कहा शायद ये भी हो सकता है क्योंकि मैं खुद भी बदल गई हूँ शायद. You know, in relationships that are long term, at least relationships change and they evolve. क्या है? And बिल्कुल ऐसे ही you evolve. अच्छा, मजे की बात ये है कि जो unconsciously हम कर रहे होते हैं, हमारा जो पार्टनर होता है, he is going on a whole new set of damages. जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन. ठीक है ना? मोस्ट ऑफ अस, हमारी सोसाइटी में पीपल आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन. सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है. हम लोगों में कैसे जाएंगे, कैसे बात करेंगे. अब ये वो सारे हिंट्स हैं जो आपके पार्टनर आपको दे रहा है. मुझे तुम बताओ क्योंकि वी गोना हैव वन मोर पार्ट ऑफ हिम बट दिस इज गोना बी अ लास्ट पार्ट. हाउ डू यू कीप योर रिलेशनशिप्स अलाइव? व्हाट डू यू डू एज अ पर्सन कि अपनी माँ बाप के साथ, अपने यू नो इन-लॉज के साथ या बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप जिंदा रहे? पानी देते रहे टाइम पे. क्या ये बात सुनो, ये दरख्त नहीं है, टाइम पे पानी बात सही है इनकी, बात सही है. बात डूड यू हैड अ पॉइंट, पर मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं मेरी सोच सही है या गलत है, पर
आई हैड हॉस्टल लाइफ, तो 4 साल रहने के बाद हॉस्टल में मुझे पहले इतना रियलाइज़ नहीं था कि फैमिली का क्या इतना इंपॉर्टेंस होता है, पर उसके बाद आई रियलाइज़ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, मतलब ये कोई फिलॉसफी नहीं है, बट एक्चुअली बहुत अगला लम्हा हमें नसीब हो पता नहीं। सो मुझे ऐसे लगता है कि चाहे मेरा दोस्त का रिलेशनशिप है या फैमिली में रिलेशनशिप है या वो इन्वेस्ट करना, इट हैज़ टू बी गुड। मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए, अगर मेरी गलती नहीं भी है और अगर अगले को लगती है कि मेरी गलती है तो ओके यार, आई एम सॉरी, लेट इट गो। लेकिन लोग अपना ईगो ले आते हैं ऊपर, कहते हैं हम ही हैं, बस जिगर हम ही हैं। ईगोज रिलीज वो रिलेशनशिप, एक अच्छी बात आ गई है तो जाते जाते भी। लेकिन ईगोज, ये जो अना होती है, उससे कितने रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। वो यार दिस इज बताए नहीं तुम भी कुछ बता दो, आए हुए सेगमेंट में तो कुछ कह ही दो। मैं कह रहा था ईगो से जो है ना, अना से जो है ना सालन जल जाता है। अना से सालन जल जाता है। सालन मतलब खराब हो जाता है, रोटी कच्ची रह जाती है। हाँ, अना से चावल में पानी ईगो की वजह से मैंने अपोलोजाइज नहीं किया, एंड यू राइट, यू डोंट हैव एन ईगो, सो इट्स रियली, यू नो, ऑल्दो कभी-कभी मुझे दूसरों के जो बिहेवियर है वो हर्ट कर रहे होते हैं कि यार शी और ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई मीन अगर गलती किया है तो सॉरी कर लो, पर चलो नहीं किया मैं कर लेती हूँ, सॉरी यार। ह्यूमन बेसिक नीड इज टू गेट एक्नॉलेज, ठीक है ना। आपको कोई जाने, आपको कोई नोटिस करे, ये बेसिक नीड है। अगर ये अपने बच्चे के साथ घूमती है, अगेन इट इज फुलफिलिंग हर, ठीक है ना। आप दे रहे हैं या ले रहे हैं, अगेन दैट्स अ बेसिक नीड, ठीक है ना, इफ यू आर रिसीविंग और गिविंग। मज़े की बात ये है कि अब ये जो सारी हमारी नीड्स हैं, ये पूरा जो प्रोसेस चलता है, you can't again predict what is happening. But जब कोई सिचुएशन आपके आगे आए, आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, I think that kind of defines where your relationship is going to go. ब्रेक पे चलते हैं, जल्दी से ब्रेक से वापस आते हैं। जुगाड़ू, सारा और डॉक्टर साहब हमारे साथ। आप ऐसे करते बात करते हैं, इससे क्या मतलब थोड़ा बाद में वजन बढ़ता है, जज्बाती हो सकता है। फर्ज करें कि आपका कोई रिश्ता है जो अब थोड़ा सा स्ट्रेन में आ गया है ऑलरेडी, किसी को लग रहा है कि भाई मेरी कदर तो है ही नहीं है, उसको हम सही कैसे कर सकते हैं? It happens. फ्रेंच फ्राइज बनाए, फ्रेंच फ्राइज बनाए, सही है, अच्छे केचप के साथ रख दे, सारे मामला सेट, ठीक है। आई विश ऐसा होता, ठीक है, हो सकता हूँ, लेकिन अब जुगाड़ू का बनाना तो फिर ये तरीका है, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। Yeah. So she has a valid point. It happens in every relationship. It does. Okay, so I'll give you 1-2 and then you can. And it hurts also. अच्छा, एक दो चीज़ें करते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं, एक दो पॉइंट्स पे बात करते हैं। पहली चीज़ ये कि आप उनके लिए कुछ भी ऐसा करें जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, समथिंग नाइस फॉर देम, ठीक है, यस, सरप्राइज बट अच्छा हो, ये ज़रा देख लीजिएगा। बट आप उनके लिए कोई फ्लावर फूल ले आए हैं या कोई खाना बना दिया, कोई गिफ्ट ले आए, डू समथिंग दैट अप्रिशिएट्स देम, उसकी तारीफ हो उस चीज़ पे। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसे अपने प्लान्स में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है ना। हम यहाँ जा रहे, बताना भूल गया, ठीक है ना, डिनर पे जाना था तो मुझे पहले बताते मेरे ये प्लान्स थे, आप उनको अपने प्लान्स में इंक्लूड करें, ठीक है, दैट्स सेकंड। थर्ड इज उनके ओपिनियंस लें, ठीक है ना, उनसे मशवरा करें। अब हमें एज अ कपल बहुत बार ऐसा लगता है मर्दों को, यार इनको क्या पता हमारे काम के बारे में, नहीं पता तो ये आपकी गलती है, आपको बताना चाहिए, यू नीड टू हैव अनदर आइडिया। बॉन्डिंग जो होती है, वो शेयरिंग, तुम्हारा दिन कैसा था, वो सवाल जो होते हैं कि हाउ वाज योर डे एट वर्क, व्हाट आर यू फीलिंग, आज कैसा क्या मूड है, वो बड़ा जरूरी है। आई थिंक वो चीज़ों को भी अलाइव रखता है। वो जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग इस तरह से होती है, फॉर एग्जांपल दोनों काम कर रहे हैं, खातून भी और मर्द भी काम कर रहे हैं। खातून का बहुत बुरा दिन गया, अब उसने बताना शुरू किया मेरा दिन बुरा गया, आप ये नहीं कहते नहीं रुको मेरा दिन कितना अच्छा गया, यू कांट डू दैट, ठीक है ना, आप ऐसा नहीं करते, आप सुनते हैं, समझते हैं। अगर जुगाड़ू बोलेगा मेरे साथ हुआ, नहीं पता है मेरे साथ क्या हुआ, और फिर मैं रियलाइज करती हूँ कि ये मेरे बारे में नहीं है, ये जुगाड़ू के बारे में है। हाँ, सो आप सुन ले कोई। अच्छा, एक और चीज़ भी है, वो ये कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स तो खैर हर तरह के होते हैं, पर अगर हम बात करें स्पाउस के साथ तो 4, 5, 6, 7, 10 साल के बाद शादी, आपको लगता है कि there is nothing left in शादी, तो how to make that work also? So the friendship I think इवॉल्व हो जाती है। तुम इतनी सवाल मुझसे कर रही हो, मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ तो तुम उनसे। हाँ, yeah, now I have 2 hosts. No. I know वो host का इशू होता है वैसे। मेरा भी सवाल है, कॉर्नफ्लोर नहीं मेरा I just wanted to know कि क्या किया जा सकता है, because but you also have that relationship. It's been 4 years, तो how do you keep it going, बताओ? भाई मैं तो ये करती रहती हूँ। And does he also look after you the same way? Actually मुझे लगता है कि लड़के ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, so मुझे हमेशा मेरा एक मसला है कि फराज we have to make our relation alive, monotonous मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, so let's do something over the weekend, and he's like
let's sleep. I said, fine. एक weekend पे सो जाते हैं, अगले weekend पे कुछ करेंगे. So I try to make things alive and happening. Yeah. Because लड़के ऐसे usually होते नहीं. They're not expressive. शादी के बाद उनको TV और हाँ सोना. I'm a culprit. मैं भी ऐसे ही हूँ. मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को. But you need to communicate. आपको एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं quality time. जब ये 4-5 साल शादी में गुजर जाते हैं, तो हम एक स्क्रिप्ट फॉलो करने लग जाते हैं. ऑफिस से आएंगे, चाय पियेंगे, टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे. Become more like partners in a relationship than rather husband and wife. Yeah. Yes. It's like being with the family. Yeah, it's like a husband, wife, children, Ludo khela, brother, sister. Do something like that. Ludo खेले, कैरम खेले. मैंने अपने अम्मा पापा को पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ स्क्रैबल खेलते हुए देखा है. फिर टेनिस मैच दोनों साथ देख रहे हैं. क्रिकेट मैच में दोनों साथ. One thing I'll suggest for couples, especially couples. Please, if you have quality time, don't go for a movie. Why? ठीक है, आप कहीं बैठे हैं, कहीं कैफे में बैठे हैं, you talk to each other over a cup of coffee, you bond, you go to some place. Yeah, you can, but अब वो 2.5 घंटे आप बैठे हुए हैं, आप बात नहीं कर सक रहे हैं, बात करते हैं. That's true. मैं एक दोस्त से 3 महीने मिली थी. मैंने कहा चलो मूवी देखते चलते. तो हमने कहा कि मूवी बाद में हमने कोई बात ही नहीं की. मूवी देख रहे थे. So आप ऐसे कोई आउटडोर एक एक्सकर्जन ढूंढे जहाँ पर आप एक दूसरे से बात कर सकें. Just get over the script. चलो फिर सारा प्लान बना रही है. वो जाने वाली है बंजी जंपिंग अपने हस्बैंड के साथ. जो गाड़ू तुम्हारे पास बीवी तो है नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ. चलते हैं कोई उस पे चलते हैं, ऊंट पे, सीवी चलते, उससे बात करते हैं. मैंने फराज को बहुत दफा कहा कि व्हाट डू वी कॉल इट, ट्रैम्पोलिन पे वो जो अक्सर मॉल्स में नहीं जंप. मैंने कहा आई थिंक आई शुड गो देयर, लेट्स गो एंड लेट्स लाफ. इट्स लाइक ओके आई विल स्टैंड, यू कैन गो एंड एंजॉय. मैंने कहा स्वीट, चलो एटलीस्ट कोई बात नहीं. गाड़ी बंदा आधा बाहर निकल के भी क्रेजी कर सकता है. एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ ले, वो इस तरफ से आप निकल. तो बड़े दिमाग में पुट्ठे वो आते हैं, यू नो, पंजाबी में कहते हैं पुट्ठे आइडियाज. तो मेरे माइंड में आते रहते हैं कि यार कुछ ऐसा करते हैं कि बैठ के गाड़ी चलाते हैं. यू नो, 2 मिनट हमारे पास. मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब जो है जाते जाते जो है बिल्कुल एक अपना एक मोटिवेशनल जो टॉक है वो जरूर दें. सारा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. डॉक्टर की बात मैं पूछ रही थी. बड़े डॉक्टर. थैंक यू जुगाड़ू फॉर बीइंग हियर. अच्छा, बड़े डॉक्टर फॉर वाचिंग. जी ओके, हम सब ने अपनी ज़िंदगियों में एक कहानी पढ़ी है, सुनी है, सिंड्रेला. उस कहानी के अंदर ये बताया जाता है कि खातून है जिसकी ज़िंदगी में सारे दुख दर्द हैं, फैमिली उसे बहुत तंग कर रही है. एक दिन कोई फेरी आती है, उसे अच्छे कपड़े देती है, अच्छे जूते देती है, एंड टेल्स हर दैट यू शुड गो टू अ पार्टी. अब वो जैसे पार्टी में जाती है, उसे एक प्रिंस चार्मिंग मिलता है, वो जूता खो जाता है, एंड वी ऑल नो द स्टोरी. कहीं ना कहीं स्टोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारा मफहूम उसमें कहीं रह गया. हमें ये बताया गया, या हमारी ज़्यादातर यूथ इस चीज़ पे हुक हो गई कि एक दिन आएगा जब कोई आएगा. और हमारा प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस के पूरे प्रोसेस के अंदर हमने रिलेशनशिप्स को समझना छोड़ दिया, रिश्तों को समझना और निभाना छोड़ दिया. आप रिलेशनशिप्स 4 चीज़ों पे मबनी करती है, ठीक है. 4 चीज़ों पे उनकी बुनियाद रखी जाती है. पहली चीज़ है चॉइस. आपके पास एक मुंतखब या इंतखाब करने का आपका एक ऑप्शन होता है कि आप किसे सेलेक्ट करें, आपका लाइफ पार्टनर या दोस्त फॉर एग्जांपल. जब आपने वो सेलेक्ट कर लिया है, जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ बिगिनिंग, शुरुआत. और यहाँ पर आप बता देते हैं कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है तुमसे, ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है मुझसे. आप अच्छाई बुराई हर चीज़ हम जो है अपने पार्टनर को बताते हैं. अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपने नहीं बताया, आप कोई दोस्त रखते हैं या कोई पार्टनर ढूंढते हैं, वो आप ढूंढते हैं फॉर कंप्लीटिंग ईच अदर, एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए ढूंढते हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं. तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ डीपनिंग. आप अपने रिलेशनशिप में आगे जाते हैं 5, 10 साल, 15 साल, आप एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे होते हैं. एंड लास्ट, खुदा ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट दैट्स द एंड. ख़त्म होता है एक रिलेशनशिप, वो दोस्तों का हो, रिश्तेदारों का हो या आपकी फैमिली का हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो. बट अगेन उसके लिए भी यू हैव अ चॉइस. आपके पास एक चूज़ करने का ऑप्शन है, आपके पास मुंतखब करने का एक है. जब आप कहते हैं कि नहीं बस इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होता, वॉट एवर इट इज़, डोंट गेट हुक. आप इस चीज़ पे ना करें, सोचें कि एक दिन आएगा जब वो आएगा. डोंट लिव इन फैंटेसीज. हम सब इंसान हैं, और मज़े की बात यह है कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, दैट वाज परफेक्टली स्पोकन. आज का पूरा सेशन इसीलिए रहा था कि हमें अपने रिश्तों की कदर हो, थोड़ा सा समझ में आए कि किस तरीके से हम अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं. अपने कोर रिलेशनशिप्स, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, कज़न्स, फैमिली, और जो फ्रेंड्स हम अपने चूज़ करते हैं,
जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, मैं इसको कैसे मजबूत बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। क्योंकि अगर हमारे रिलेशनशिप्स हमारे कोर लोगों के साथ अच्छी रहेंगी तो हमारी ज़िंदगी भी फ्लरिश करेगी, यू नो, इट हेल्प अस ग्रो। तो इसी लेसन के साथ आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक डे। वी विल सी यू टुमारो। थैंक यू जगाड़ू, थैंक यू सारा, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, सी यू। जैसे डॉक्टर साहब इस सवाल